नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पर्यावरण की क्लास में। तो शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। जो घास का स्थल होता है, नीचे होगी घास और इसको खाने वाले, ये घास हो गई, इसको खाने वाले इससे कम होंगे तो ये कम संख्या हो गई, इसके ऊपर इनके कम होंगे तो ये पिरामिड कैसा हो गया? सीधा। तो ये सीधा पिरामिड होता है। नंबर 2, 10% का नियम किसने दिया था? ये लिंडेमान ने दिया था। इन्होंने बताया था कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा का 10% हरे पौधे लेते हैं और हरे पौधे को खाने वाली बकरी या शाकाहारी जंतु 10% ये ऊर्जा लेते हैं और इस शाकाहारी जंतु को खाने वाले मांसाहारी जंतु इससे 10% ऊर्जा लेंगे। यानी प्रत्येक उपभोक्ता अपने जिसको अपने भोजन जो ले रहा है अपने होस्ट से 10% ऊर्जा ही ले पाएगा, दूसरे इससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा। सूर्य के प्रकाश से जितनी ऊर्जा आ रही है उसका 10% हरे पौधे ले पाएंगे। हरे पौधों को हम खाते हैं तो जितनी ऊर्जा हरे पौधे में उनका 10% हम ले पाएंगे, या हमें जो खाएगा जितनी ऊर्जा हमारे अंदर है उसका 10% वो व्यक्ति वो ले पाएगा। तो ये बताओ, ये सूर्य का जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, जो सूर्य से अपना भोजन सूर्य से प्रकाश से भोजन बनाते हैं। और हरे पौधों को जो खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और शाकाहारियों को जो खाते हैं वो मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। इस तरीके से ये सिस्टम होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक घटक एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। क्लाइमेक्स ये तो सर्वोपरि होता है, ये टिकाऊ हो ही नहीं सकता है। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन के कारण है ग्लोबल वार्मिंग। वन के पेड़ों की छालों पर उगते हैं लाइकेन। देखो लाइकेन उगते हैं, लाइकेन में एक और है, ये कवक, कवक मतलब होता है फफूंदी, और शैवाल, शैवाल मतलब होता है समुद्री घास, जलीय घास। तो शैवाल इन दोनों से मिलकर के बना है क्या? लाइकेन। इसके बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइकेन किसका किसका समागम है? कवक और शैवाल का। लाइकेन किसका सूचक है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है। इसके बाद में पूछ दिया जाता है कि सहजीवन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो लाइकेन है, क्योंकि इसमें दो जीव हैं, शैवाल और कवक। हैदराबाद में, दो बार हैदराबाद लिख गया भाई। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई है? जलकुंभी, जिसको इकॉर्निया कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट। ये जीरोफाइट कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट होता है जल में उगने वाला पौधा। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? स्वीडन में हुई थी 1972 में अम्लीय वर्षा। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये कोलकाता को जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल 1, क्षोभ मंडल, और फिर उसके बाद दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है आयन मंडल। इस तरीके से क्षोभ मंडल नंबर 3 ऑप्शन चला जाएगा। ये सबसे पहली परत है। पृथ्वी पर 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री इस तरीके से लिखा जाएगा, 23 सही 1/2 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये रहा ग्लोब। और ग्लोब का ये उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश है। यहाँ पर 23.5 डिग्री की रेखा है, यहाँ पर 23.5 डिग्री रेखा है। तो ये होती है मकर रेखा और ये होती है कर्क रेखा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। अगला है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं वो केरल में पाए जाते हैं। केरल एक तटीय है प्रांत हमारा, ठीक है, वहाँ हमेशा पानी बरसता है, इक्वेटर के लगभग में है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में पाई जाती है। सुंदरबन ये क्या है? जहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा बनता है, बंगाल की खाड़ी में गंगा पहुँचती है, गंगा नदी, तो वहाँ पर ये डेल्टा बनाती है, इसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? सतपुड़ा की श्रेणी है जो खाली एक राज्य में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, दर्शन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये दर्शन नहीं है, गलत लिखा है, ये दर्शन नहीं है, डॉप्सन। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन की मोटाई में। आपने बिल्कुल सही बात। और हीरे की मोटाई क्यों इससे नहीं नापते हैं? ओजोन परत की तो 2 ऑप्शन सही है भाई। ओजोन की मोटाई नहीं अपने, ओजोन परत की मोटाई में अपने एक ही बात है। तो ये रहा आपका पर्यावरण का वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।